फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आज हम पद्य विभाग देखने वाले हैं। 7 नंबर की कविता है अकत कथ्यो न जाय। इनके कवि है संत नामदेव जी। विषय अध्यापक यानी मैं श्री उमेश भावर सर कक्षा 10वीं के छात्रों का विषय हिंदी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अकत कथ्यो न जाई। संत नामदेव जी रचित इस कविता में संत नामदेव जी का परिचय करवा लेना ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो चलिए देखते हैं। जन्म 1270 सातारा महाराष्ट्र में हुआ था। उनका मृत्यु 1350 पंढरपुर महाराष्ट्र। देखो, उनका जन्म भी महाराष्ट्र में ही सातारा जिले में और उनका मृत्यु पंढरपुर की, जहाँ महाराष्ट्र को एक दैवत माना जाता है, उसी महाराष्ट्र में, और जिनके लिए अपने जो रचे हुए उनके जो भी साहित्य है वो श्री भगवान विट्ठल, जिनका पंढरपुर हम मानते हैं, उन्हीं जगह 1350 में उनका देहांत हो गया। परिचय में देखते हुए संत नामदेव महाराष्ट्र में वही स्थान है जो संत कबीर, देखो भारत में संत कबीर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उतना ही स्थान महाराष्ट्र के संत नामदेव जी का है। अथवा संत सूरदास उत्तर भारत में है। जैसे उत्तर भारत में संत कबीर और संत सूरदास है, वैसे ही संत नामदेव जी महाराष्ट्र में उतने ही परिचित है। विट्ठल भक्ति आपको विरासत में मिली है। विरासत में यानी उनके परिवार में भी पहले ये विट्ठल भक्ति का जय घोष, नाम जप, उनकी सेवा पहले भी परिवार में करते थे। वही सीखकर वो अपने विरासत में मिली हुई वही विरासत आगे चलाते रहे, लेकिन उनका नाम परिवार में से सबसे आगे आया है। आपका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण में समर्पित रहा। आप अपनी उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए विख्यात हुए। उच्च कोटि की आध्यात्मिक उपलब्धियां यानी उसी साहित्य के दौरान किया हुआ उनका जो पढ़ाई का जो भाग है वो उच्च कोटि का है, और आध्यात्मिक उपलब्धि उनके लिए उच्च कोटि की है, इसलिए वो उनमें विख्यात हुए हैं। विश्व में आपकी पहचान संत शिरोमणि के रूप में है। देखो, संत नामदेव जी को पूरे विश्व में संत शिरोमणि ऐसा भी कहा जाता है। आपने अलग अलग भाषाओं में जो भी साहित्य लिखा है उसमें से कुछ रचनाएं हैं वो पंजाबी में है, मराठी में और हिंदी में भी उनकी रचनाएं हैं। और हिंदी की जो रचनाएं हैं उन्हीं में से एक रचना आज हम देखने वाले हैं, अकत कथ्यो न जाई। चलो हम जल्दी से ही कविता की ओर चलते हैं। अकत कथ्यो न जाई हमारे कविता का शीर्षक है। कवि यानी हमारे संत शिरोमणि संत नामदेव जी, उनके ही शब्द में यहाँ जो कुछ देने का प्रयास उसने किया है वो बताना चाहते हैं, वही हमें यहाँ देखना है। देखते हैं। राम नाम शेती राम नाम वारी, हमारे धन बाबा बनवारी। देखो, राम नाम शेती राम नाम वारी, हमारे धन बाबा बनवारी। संत नामदेव यह कहना चाहते कि श्री राम का नाम ही हमारे लिए हमारी खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी यानी शेती, जो खेती बाड़ी के नाम से यह कहा गया है। और बारी हमारे धन बाबा बनवारी, शेती और बारी यानी खेती बाड़ी, हमारे धन बाबा बनवारी यानी श्री कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्ण ही हमारी संपदा है, धन संपत्ति संपदा है। या धन की देशहु अधिकाई, तस्कर हरे न लागो काई। श्री कृष्ण एक ऐसा धन है, या धन की देशहु अधिकाई, तस्कर हरे न लागे काई। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा धन है जिससे कोई चुरा नहीं सकता। जैसे कि हमने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चा की, उसको प्रसन्न करके लिया, उसकी सेवा की, तो उन सेवा को कोई चुरा सकता है क्या? नहीं। वैसे ही दह दिसी राम रहिया भरपुरी, संतनी निरये साकत दूरी।
जैसे संत नामदेव जी यहाँ कहना चाहते कि 10 दिशि राम रैया भरपुरी, संतों की संगति के कारण 10 दिशाओं में, दही दिशि 10 दिशा में राम रैया भरपुरी, जो राम नाम का जब पाया जा सकता है, वैसे ही संत नामदेव यह कहना चाहते हैं कि नामदेव कहे मेरे कृष्ण सोई, कुंत मसाहती हरे न कोई। देखो संत नामदेव जी उन्हीं उदाहरण को आगे बताते हुए कहते हैं कि जब तक श्री कृष्ण उनके साथ है, किसके, जो सेवा करते हैं उनके शिष्यों के साथ है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुंत मसाहती करे न कोई, उनके लिए कोई संकट नहीं आ सकता। ऐसे इस पंक्तियों में कहने का प्रयास यहाँ संत नामदेव जी ने बड़े अच्छे ढंग से किया है। तो एक एक पंक्ति का भावार्थ हम आगे देखते चलेंगे। जैसे कि यहाँ कहा गया था कि संत नामदेव कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ही हमारी खेती बाड़ी है, हमारी संपदा है, और श्री कृष्ण एक ऐसा धन है कि जिसे कोई चुरा नहीं सकता, और हम उसी धन को 10 दिशाओं में, हमारे भगवान को 10 दिशाओं में हम वहाँ पा सकते हैं। यही नहीं तो संत नामदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण उन्हीं के साथ रहते हैं, जब तक हमारे साथ रहते हैं उन्हीं को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे पहले पंक्तियों का भावार्थ हमने यहाँ देखा है। चलो दूसरा भाग यहाँ देखने से पहले आपको जानना है कि एक एक शब्दों का अर्थ पहले जानकर लेना है, तभी आपके समझ में आ जाएगा कि उसका भावार्थ अपने शब्दों में कैसे आप समझ सकेंगे। देखो, राम सो नाम नामा, नाम सो रामा, राम सो नामा, नाम सो रामा, तुम साहिब मई सेवक स्वामा। संत नामदेव या कहना चाहते कि राम के नाम में ही नामदेव समाविष्ट, यानी संत नामदेव जी समाविष्ट है। मेरे नाम में ही राम है और राम के नाम में ही मेरा नाम है, ऐसा वो खुद को कहना चाहते। तुम साहिब में सेवक स्वामा, साहिब यानी वो खुद मालिक है और मैं उनका स्वामा यानी मैं उनका सेवक हूँ। जैसे उन्हें खुद को सेवक कहा गया है, जैसे कि राम के नाम में ही यह नामदेव समाविष्ट होकर राममय हो गया है। तुम साहिब सेवक स्वामा, नामदेव स्वयं को राम का सेवक और भगवान को साहिब मानते हैं। हरि सरवर जन तरंग कहावे, सेवक हरि तजित कहू कत जावे। हरि सरवर, सरवर यानी तालाब, हरि यानी भगवान, हरि सरवर जन तरंग कहावे, तरंग यानी सरोवर में जो पानी रहता है, पानी के ऊपर जो थोड़े लहरें आती, उसे तवंग कहा गया है। कि नामदेव के अनुसार राम का नाम एक सरोवर का उदाहरण उसने दिया है, सरोवर जैसे के सदृश है तथा वे लहरों के समान है। हरि तरवर जब जन शंशी छाया, सेवक हरि तजी कहू कत जावे। जैसे कि वह कहना चाहती कि भला ही सेवक स्वामी को छोड़कर अन्यत्र कहीं क्यों जाए, ऐसा उनका कहना है। हरि तरवर जन शंशी छाया, हरि पेड़ की तरह है। हरि तरवर यानी पेड़, वृक्ष, जन शंशी छाया, कि उन्हीं पेड़ की छाया भक्तगण है और वो पंछियों के समान है। हरि तरवर जन शंशी यानी पंछी, छाया पंछियों के समान है। सेवक हरि भजी आप गवाया, जब भक्त हरि भजन में लीन हो जाते हैं तो उनका अहंकार स्वयं दूर हो जाता है। हरि भजी आप गवाया, हरि तरवर जन शंशी छाया, ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर जब वो हरि का नाम लेते हैं, पंछी हो या मनुष्य हो, उन्हीं छाया में बैठकर सेवक हरि भजी आप गवाया, जब हो आप भगवान का नाम लेते हैं, श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो उनका अहंकार अपने आप दूर हो जाता है। यानी मन में जो भी अच्छी बातें, बुरी बातें, दूसरों के प्रति होने वाली जो भी बातें हैं, वो अपने आप दूर हो जाती है और हम तल्लीन हो जाते हैं भगवान के संत नामदेव पायो नाव हरि। संत नामदेव पायो नाव हरि, जम आय कहा करी बौरे। देखो यहाँ जन नामदेव पायो नाव हरि, जम आय कहा करी है बैरो। संत नामदेव यहाँ कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, जिसने
राम के नाम को पा लिया है। जन नामदेव पायो नाव, हरि संत नामदेव जी कहना चाहते हैं कि जिसने भी हरि का नाम लिया है, भगवान को पा लिया है, जम आए कहा करिए बौर, वे तो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाते। करिए बौरे यानी वो सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। बौरे यानी पागल, नानाविध अनेक प्रकार के ब्रह्म परमात्मा, ऐसे जम आए कहा करिए बौरे। अब मोरी छूटी परी, अब मोरी छूटी परी अर्थात वे संसार में अवागमन के बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। छूटी परी यानी स्वतंत्र हो सकते हैं। भाव भगति नाना विधि किन्हीं, भाव भगति नाना विधि किन्हीं, फल का कौन करी। ऐसे मोक्ष प्राप्त लोगों को यमराज क्या सताएगा, फल का कौन करी। भाव भक्ति नाना विधि किन्हीं, फल का कौन करी, यानी उनको मृत्यु नहीं आ सकता, यानी वो अमर हो सकते हैं। ऐसी सेवा वो करना चाहते। भक्ति अनेक प्रकार से की जाती है, ऐसा भी वो इस पंक्तियों से कहना चाहते हैं। केवल ब्रह्म निकटी ल्यो ल्यागी, भक्ति का फल वो अवश्य मिलेगा। केवल ब्रह्म निकटी ल्यो ल्यागी, मुक्ति कहा भपूरी, उसे कौन टाल सकता है। मुक्ति कहा बपूरी, बपूरी इसका मतलब है वो कभी टाला नहीं जा सकता। नाव लेत सनकादिक तारे, नाव लेत सनकादिक तारे यानी भगवान का नाम लेने वाले एक भगवान का अवतार या तारा बन जाता है, ऐसा भी उनका अर्थ यहाँ निकलता है। पार न पायो तास हरि, भक्ति का फल तो अवश्य मिलेगा ही, उसे कौन टाल सकता है। जो ब्रह्म के निकट चला जाता है यानी भगवान के निकट चला जाता है, वह तो मुक्त ही हो जाता है। नामदेव कहे सुनो रे संतो, नामदेव नाम लेने से लोगों का उद्धार हो जाता है। वैसे ईश्वर ने सनकादिक कुमारों को नाम लेते ही मोक्ष प्रदान किया है। ऐसे संत नामदेव जी यहाँ कहना चाहते हैं कि नामदेव कहे सुनो रे संतो, नामदेव कहना चाहते हैं कि अब मोही समझी परी उनकी महिमा को कौन जान सका है। ऐसे संत नामदेव जी अपने भगवान को अब वे सब कुछ समझ चुके हैं और उन्हें कौन नहीं जान सकता। ऐसे इस पंक्तियों से हमें यह पता चलता है। आखिरी वाली भाग में भी यहाँ कुछ कहना चाहते हैं, तो वो भी भाग हम यहाँ देख लेते हैं। राम नाम जपी जपी बहु श्रवणी सुबिनऊ, राम नाम जपी बहु श्रवणनी सुनी बहु, सलील मोहमयी बही नहीं जाइबू टेक। राम नाम जपी बहु श्रवणनी सुबी बहु। संत नामदेव इस पंक्तियों का भावार्थ बताते हुए कहते हैं कि मैं तो राम नाम का जप करूंगा, श्रवणनी सुबी बहु, और वही सुनूंगा। राम नाम जपूंगा, जपी बहु राम नाम जपना, श्रवणनी सुबी बहु बस उतना ही सुनूंगा। सलील मोहमयी बही नहीं जाइबू, जब मैं उनका नाम जपूंगा तथा उन्हीं का नाम सुनूंगा तो उन्हीं के प्रताप से मैं जो मोह माया है, भौतिक मोह माया में नहीं फंसूंगा। सलील यानी भौतिक जो दिखने वाली वस्तु रूप जो मोह माया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसका मोह नहीं रखूंगा। अकत कथ्यो न जाई, अकत कथ्यो न जाई, कागद लिख्यो न माई। देखो भगवान एक ऐसा रूप है, ऐसा अवतार है कि अकत कथ्यो न जाई, राम नाम की जो महिमा है वो इतनी बड़ी है, अवर्णनीय है, उसे कोई कह नहीं सकता और लिख भी नहीं सकता। कागद लिख्यो न माई, अकत कथ्यो न जाई, कोई कही भी नहीं सकता और कोई लिख भी नहीं सकता। सकल भुवनपति मिल्यो है सहज बाई, राम जी के सारे भुवनों के यानी मंदिरों के मालिक है। सकल भुवनपति, भुवन यानी जो भुवन महल होता है। सकल भुवनपति मिल्यो है सहेज भाई, राम जी के सारे भुवनों के मालिक है। वही माता है, राम माता राम पिता, वही माता है और वही पिता है।
राम सबे जीव दाता है, वही माता वही पिता और वही सभी जीवों के वो दाता है। ऐसे वो संत नामदेव यहाँ कहना चाहते। भनत नाम यो छिपे, संत नामदेव जी यहाँ कहना चाहते हैं कि वह सारे जग के दाता तो है, पर लोगों के वह सहजता, भनत नाम यो छिपे कहे रे पुकारी गीता, लोगों को वह सहजता से मिल जाते हैं। नामदेव जी कहना चाहते कि राम को पाने के लिए उन्हें हृदय से पुकारना पड़ता है। भनत नाम यो छिपे कहे रे पुकारी गीता, अपने अंदर से हृदय से पुकारे तो भगवान अपने आप आपको मिल जाते हैं। ऐसे तरीके से भगवान की सेवा करने वाले कितने सुखी और अच्छे रहते हैं। मोह माया को वो छोड़ देते हैं और अपने जो धन संपत्ति है वो भी राम है, और उनको उनकी खेती बाड़ी भी वही राम है। उनका पूरा भगवान की सेवा करना ही उनके विठ्ठल श्री कृष्ण जो भी भगवान है। ऐसे तरीके से उसने अपने इस पंक्तियों में भावार्थ बताने का प्रयास तो यहाँ किया है। तीनों भागों में 3 परिच्छेद बनाकर आपको उन पर आधारित कुछ सवाल तैयार करके देखने हैं और उन्हीं सवालों के जवाब आप लिखने का प्रयास करें। जो भी कठिनाइयाँ हो मुझे पर्सनली फ़ोन करके या स्कूल में मिलकर पूछ सकते हो। कुछ सवाल हो तो मैं आपको अगले पीरियड में बनाकर उसके सवाल के जवाब कैसे लिखने वो भी बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।